बिखरे नहीं मजबूत हुए, रुलाने वाले ही रोए, हम तो हंसकर मशहूर हुए। नमस्कार, मैं हूं अन्य अमृता और मैं बात कर रही हूं आज पूजा सिंह की। पूजा सिंह किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप में से कई लोग उनके यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं। वो एक कलाकार हैं। वो जमशेदपुर की बेटी है, बहू है, 2 बच्चों की माँ है और बच्चों का लालन पालन करते हुए उसने अपने अंदर के कलाकार को जीवित रखा और आज आने वाले समय में उसकी एक मूवी जमशेदपुर के थिएटर में रिलीज़ होने वाली है। ये बहुत बड़ी बात है। पूजा सिंह एक कलाकार है, टीवी सीरियल्स में आ चुकी हैं, कपिल शर्मा के शो से जुड़ी हैं वो, और वो एक ऐसी कलाकार हैं जो अब बड़े पर्दे की हीरोइन बनने जा रही हैं। तो इसलिए हमने आज पूजा सिंह की स्टोरी दिखानी चाहिए आपको, क्या उसको हम दिखाते हैं। और पूजा को आप देखिए, हम किचन से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि आप देखिए एक लड़की जिसने तमाम अपने जो कर्तव्य हैं उसका निर्वहन करते हुए आज एक कलाकार के उस मुकाम तक पहुंचाया है खुद को, जहां आने के लिए लोग तरसते हैं। तो पूजा है हमारे साथ। स्टार भारत में आपका स्वागत है। पूजा, ये बताइए कि आप तो सब जानते हैं, आपको कई सारी डिटेलिंग है आपकी, बहुत सारे टीवी सीरियल्स और कई जगह आपने काम किया है। जमशेदपुर में लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जो बड़े पर्दे का आपको ऑफ़र मिला, जो मूवी आपकी आने वाली है, ये कैसे हो पाया? और ये किचन के साथ साथ, बच्चों के साथ साथ आप कैसे एक अपने अंदर के कलाकार को जीवित रख पाई और इस मुकाम पर पहुंची? सबसे पहले तो अनी जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू, और मेरे सारे व्यूवर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं सबका। तो मैं सबसे पहले मैं इस अपनी मूवी के बारे में कहना चाहूँगी कि ये जो मूवी है मिस्ट्री अ ट्रूथ, तो ये 25 सितंबर को रिलीज़ होने वाली है जमशेदपुर के सिनेमाघरों में। इसके बाद ये और भी कई शहरों में रिलीज़ होगी। और आती है जहाँ तक मेरी बात, तो शुरू से ही मेरा एक ड्रीम रहा है कि मुझे अपने लाइफ में कुछ करना है। मैंने कई काम किए हैं, लाइक टीवी शोज़ वगैरह बहुत कुछ किया है, लेकिन अपने फैमिली को ध्यान में रखते हुए सब कुछ करना होता है, तो वो मैं मैनेज करना पड़ता है क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है फैमिली। तो मेरी फैमिली जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। मेरे बच्चे जो हैं एक पिलर के जैसा मुझे सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं ये कर पाती हूँ, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। उनसे भी हम बात तो करेंगे। अभी तो आपसे शुरुआत की आपको किचन से, इसलिए हमने दिखाया क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को जो स्टार भारत देख रहे हैं कि कोई भी लड़की जो दाल बना रही है, अभी आप क्या बना रही हैं? दाल बना रही है, चावल बना रही है, बच्चों को देख रही है, वो अपने अंदर के कलाकार को जीवित रख सकती है। ये दिखाना मेरा मकसद है। ये बताइए पूजा कि ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जनरली हम किसी को दिखाते हैं, कोई कलाकार कुछ अचीव करता है तो हम उसको फिर वो सज सवर के कहीं पहुँचता है, हम वहाँ दिखाते हैं। ये अंदर घर में क्या है या क्या परिस्थिति है, किस तरह से संघर्ष करके वहाँ, ये हम रूबरू होकर नहीं दिखा पाते। इसलिए किचन में दिखाने का मतलब है कि ये तो रूटीन है, आपको रोज़ देखना है। तो शादी के बाद कोई अपने अंदर के कलाकार को जीवित कर ले, ये भारत में ये बड़ी बड़ी हीरोइंस नहीं कर पाई। कई हीरोइंस को अपने करियर को छोड़ना पड़ा, ऐसा हुआ है। तो कैसे आपके साथ संभव हो पाया? देखिए अनी जी, अभी हम लोग किचन में हैं तो मैं किचन की बात करूंगी कि ये सच है कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब मुझे शूटिंग में जाना होता है, कॉल टाइम 8 बजे का होता है या 9 बजे का होता है, तो मुझे अर्ली मॉर्निंग उठ के 5 बजे 5:30 बजे उठ के बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है, लंच बॉक्स रेडी करना होता है। फटाफट से मैं लंच तक रेडी करके फिर घर से निकलती हूँ, सारा कुछ रेडी करके रख देती हूँ कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो लोग अच्छे से खा लें, मतलब घर में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद मैं शूट पे जाती हूँ, शूट पे भी कॉल करके पता करती हूँ क्या घर में सब सही से है, खाना पीना हो रहा है, ट्यूशन सही से पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़ाई हुई कि नहीं, वो मुझे फ़ोन पे लाइन अप करना पड़ता है। फिर जब शूट ख़त्म होता है तुरंत आती हूँ मैं, कपड़े चेंज करती हूँ और किचन में आ जाती हूँ, फटाफट से फिर खाना वाना रेडी करती हूँ। तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आपके अंदर उसको पाने की चाहत है, तो ये सब बहुत छोटे लगते हैं उसके बाद। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जितना भी संघर्ष किया है तो उसका मुझे थोड़ा सा फल तो मिला है, लेकिन ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। किचन और बच्चे और फैमिली सब साथ में चलते रहेंगे, लेकिन मेरा एम जहाँ मुझे पहुँचना है वहाँ मैं ज़रूर पहुँचूँगी।
पूजा से हम कुछ और भी बात करेंगे। अब तो हमने किचन दिखाया, आपको थोड़ा घर दिखाते हैं कि कितनी खूबसूरती से अपने घर को इन्होंने सजा के रखा है, कि एक कलाकार होने के बावजूद इतने बिजी शेड्यूल और वो स्टार वाली बात है कि मुंबई में है और वहाँ इतनी सुविधाएं हैं, संघर्ष करना है, अपने अंदर के कलाकार को जीवित रखना है, घर भी देखना है। तो आप देख लीजिए कि कितनी खूबसूरती से अपने पूरे घर को उन्होंने सजाया है। हम आराम से बैठकर उनसे फ़िल्म के बारे में बात करेंगे, उनके पूरे जीवन के सफ़र के बारे में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप देखिए कि इन्होंने कितने खूबसूरती से घर को सजाया है, कितने घर पे मेहनत करती हैं। ये कितनी अच्छी बात है और ये बड़े काबिले तारीफ़ वाली बात है कि एक लड़की, छोटे से शहर की एक लड़की मुंबई जाती है, वहाँ टीवी सीरियल्स में काम करती है, कई सारे प्रोजेक्ट पे काम करती है। वहाँ इसलिए नहीं रहती है क्योंकि फैमिली भी देखनी है, इसलिए फिर वो जमशेदपुर में ही आती है और फिर जब मौका मिलता है जाती है और उसके बाद अपने घर को संवारती है। तो ये बड़ी अच्छी बात हमारे दिल को छूती है। तो चलिए अब थोड़ा सा बैठकर और कुछ हम पूजा से बात करेंगे, क्या है उनका प्रोजेक्ट, फिल्म क्या है और क्या कुछ उसकी खासियत है, क्यों लोगों को उसको देखना चाहिए उस मूवी को आकर, हम उस पर बात करते हैं। आजकल अजीब सा ट्रेंड चला है, कोई भी फिल्म थिएटर में लगती है बहिष्कार शुरू हो जाता है। देखने से पहले ही सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग शुरू हो जाती है कि इस फिल्म को नहीं देखना है। तो ऐसे समय में जब कोई फिल्म थिएटर में लग रही हो और जमशेदपुर की बेटी उसमें हीरोइन हो, तो आखिर क्यों देखना चाहिए, लोगों को क्यों देखना चाहिए, ये हम पूजा सिंह से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसमें क्या ऐसी बात है उस फिल्म में। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो राजा गंगोपाध्याय हैं, प्रोड्यूसर चिन्मय गंगोपाध्याय हैं और उन्होंने जो राजा गंगोपाध्याय हैं वो उसमें लीड रोल में भी हैं। तो इस फिल्म के बारे में और कुछ और बातें करते हैं पूजा से। हम बात करते हैं, पूजा, ये जो ट्रेंड चला हुआ है आजकल बहिष्कार का और इतने बड़े बड़े कलाकार जब इतना संघर्ष कर रहे हैं, आपकी फिल्म थिएटर पे आ रही है तो उसके लिए तो बहुत बधाई। क्यों लोगों को देखना चाहिए, उस फिल्म के बारे में बताइए। जो मिस्ट्री अ ट्रुथ जो फिल्म है उसके नाम पर भी बताइए क्यों इसका नाम ऐसा है और उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए, क्यों लोग आए। ये एक लाइन में या 4 लाइन, जितने भी लाइन में आप बताना चाहे बताइए। तो अन्नी जी, मैं इस मूवी के बारे में यही कहूँगी कि ये जो मूवी है मिस्ट्री अ ट्रूथ, नहीं, सबसे पहले मैं, आपने कहा बाइकॉट के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि मुझे नहीं लगता कि बाइकॉट करना किसी भी एक मूवी को अच्छी बात है, क्योंकि एक मूवी बनाने में कई लोगों की मेहनत लगी होती है, हज़ारों लोग जुड़े होते हैं एक बड़ी मूवी बनाने के लिए, कई लोगों की टाइम लगते हैं, मेहनत लगती है, और सिर्फ किसी एक रीज़न की वजह से उस पूरी मूवी को नहीं देखने जाना, बाइकॉट कर देना, ये बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं सबसे यही अपील करूँगी कि ये वाली जो थिंकिंग है इसको आप सब प्लीज़ हटाइए, क्योंकि ये सही नहीं है, सबके साथ न्याय नहीं है, बहुत लोगों के साथ अन्याय हो जाता है। और रही बात मेरी मूवी की, तो मिस्ट्री अ ट्रूथ, तो नाम में ही मिस्ट्री तो समझ आ ही रही है। तो ये एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है जिसमें कि एक रहस्य छुपा हुआ है, जैसे कि नाम में है। तो कहीं कोई हिंसा नहीं है, कहीं कोई मर्डर नहीं है, बस एक प्यारी सी लव स्टोरी है जहाँ के लड़के की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़की की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसा रहस्य है, कुछ एक ऐसी मिस्ट्री है जिसकी वजह से आगे वो लोग मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन ये बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है। इसकी शूटिंग जमशेदपुर में हुई है। अभी हम जैसे यहाँ खड़े हैं, देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। अब इस तरह के नज़ारे आप देखिए, टाटा स्टील का वो पूरा दिख रहा है यहाँ से। तो ये जो आपकी मूवी का जो ट्रेलर और कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, तो उसमें मूवी भी लग रहा है कि जमशेदपुर में ही ज़्यादा शूटिंग हुई है। तो इसकी शूटिंग जमशेदपुर में ही हुई है? जी जी, ज़्यादातर शूटिंग जो है वो जमशेदपुर में हुई है। जमशेदपुर के अलग अलग जगहों पर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो कि हमें शूटिंग के दौरान पता चला कि हमारा जमशेदपुर कितना खूबसूरत है। और झारखंड के भी कुछ कुछ अलग अलग जगहों पे शूट किया गया है, लेकिन ज़्यादा शूटिंग जमशेदपुर में ही हुई है। आपको कैसे मौका मिला, ये जो राजा गंगोपाध्याय हैं जो और चिन्मय है जो प्रोड्यूस किया और राजा जो इन्होंने खुद इसमें लीड रोल भी किया, तो उनसे कैसे मुलाकात हुई, क्या उन्होंने आपको ऑफ़र दिया था? क्योंकि वो लोग मुंबई बेस्ड हैं और आप यहाँ पर हैं, बीच बीच में आप मुंबई गई हैं कई कारण से, सीरियल्स वगैरह को लेकर, तो ये संपर्क कैसे बना, अगर बताना चाहें? जब मुझे जैसा बताया गया है कि जब हमारे जो डायरेक्टर और एक्टर हैं मूवी के, राजा गंगोपाध्याय जी, और उन्होंने यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे, वो कुछ सर्च कर रहे थे, तो उन्होंने मेरा एक वीडियो देखा था, मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ उन्होंने मेरा एक वीडियो देखा था, तो जहाँ से उन्होंने मुझे पिक किया था और उन्होंने फिर सर्च किया कि ये कहाँ की हैं,
मेरे बारे में पता लगाया गया, तो उनको मेरी एक्टिंग और जिस तरह से मैं बोल रही थी, मेरी वॉइस इस कैरेक्टर के लिए बहुत सूटेबल लगी। तो उन्होंने मुझे सर्च किया कि मैं कहाँ की हूँ, फिर पता लगाया, तो फिर फाइनली मैं उनको मिली। फिर इस तरह से मुझे ऑफ़र किया गया मूवी, इसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं थी, मतलब मैं सेलेक्टेड थी कि पूजा ही ये काम को करेगी। और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं चिन्मयी गंगोपाध्याय जो हैं, वो भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, बहुत हेल्प करती हैं। और ये जो मूवी है ये चिन्मयी गंगोपाध्याय एंटरटेनमेंट के तहत बनाई गई है और बहुत जल्दी अपने सिनेपोलिस में ये रिलीज़ की जाएगी। ये लोग क्या पहले से बनाते हैं मूवी, उनके पास अनुभव है, या फिर ये लोग भी नए हैं, क्या किस तरह से, ये कहाँ के हैं ये लोग? नहीं, बेसिकली ये जो राजा जी और चिन्मयी जी हैं, ये दोनों बोकारो के हैं। लेकिन ये लोग टॉलीवुड में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। बंगालीज़ मूवी वगैरह, सीरियल वगैरह में काफ़ी इन्होंने काम किया है, कई बंगाली मूवी बनाई हैं, लेकिन हिंदी का ये उनका पहला प्रोजेक्ट है। और एडिटिंग के फिल्म में जो हमारे एक डायरेक्टर हैं, वो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में एज एडिटर काम करते रह चुके हैं, लेकिन ये डायरेक्शन जो है उनका हिंदी मूवी का पहला है, लेकिन बंगाली वो कर चुके हैं। उनका जो प्रोडक्शन हाउस है वो मुंबई में नहीं है, कलकत्ता में है, कहाँ है? नहीं, ये मुंबई से रजिस्टर्ड है और टॉलीवुड का अलग प्रोडक्शन हाउस है। तो जैसे पहले था ये लोग सिर्फ बंगालीज़ मूवी बनाते थे, तो हिंदी मूवी फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। तो क्योंकि ये लोग झारखंड के रहने वाले हैं, तो उन्होंने ये चीज़ कहा कि नहीं, हम झारखंड के लोगों को लेकर ही पहली मूवी बनाएंगे। और अब कोशिश हमने बहुत की है कि एक अच्छा स्टोरी है, अच्छी स्टोरी, उसको अच्छे से प्रेजेंट्स कर सकें। अब लोग ही बताएंगे कि ये कैसा बन पाया है। हमने तो बहुत अच्छी कोशिश की है। पूजा, अपने बारे में कुछ बताइए, कब आपकी कहाँ से पढ़ाई हुई और कैसे फिर जो आप मतलब कलाकार के क्षेत्र में कब आपने पदार्पण किया था, मतलब पढ़ने के ही दौरान, और फिर बाद में जो गैप आया शादी के बाद, फिर वापसी की, ये सब शॉर्ट में बताइएगा। अन्नी जी, ऐसा है कि मेरी स्टोरी बहुत फ़िल्मी है मतलब मैं फ़िल्म से जुड़ी हूँ, लेकिन स्टोरी बहुत फ़िल्मी है। मुझे ना बचपन से ही शौक़ था एक्टिंग और डांसिंग का। इनफैक्ट मेरे जो कॉलोनी थी, तो वहाँ पे लोग मुझे सिनेमा कह के पुकारा करते थे, क्योंकि मैं कहाँ? अच्छा, मेरी पैदाइश जो है रामगढ़ की है। झारखंड के एक रांची जो शहर है हमारा, उसी के पास एक रामगढ़ छोटा सा शहर है, जहाँ मेरी पैदाइश हुई है। मेरी पढ़ाई भी वहीं हुई है। अब कॉलेज मैंने धनबाद से किया था, उसके बाद मैं रामगढ़ आ गई थी। फिर रामगढ़ में वहाँ डांस क्लास भी मैं करवाती थी, कुछ टाइम मैंने डांस क्लासेस भी लिए। तो उसके बाद फिर जमशेदपुर शिफ्ट हो गई। फिर यहाँ आने के बाद सब कुछ मतलब काम बिल्कुल छूट गया, कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि हाँ भी मैं कर भी पाऊँगी। लेकिन शौक़ जो था, बचपन से एक ड्रीम था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि करना तो है पर कैसे करना है, ये नहीं पता चल रहा था। लेकिन जब मैं 2014 में जमशेदपुर शिफ्ट हुई, यहाँ आने के बाद जमशेदपुर मतलब कलाकारों का शहर है, कला का शहर है। यहाँ पे आने के बाद बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिली जहाँ मुझे लगा कि नहीं, यहाँ मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकती हूँ। तब फिर मैंने रियलिटी शो किया सबसे पहले, भौजी नंबर 1, वो किया। वहाँ से फिर अंदर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, अब मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने डीआईडी किया, डीआईडी सुपर मॉम, उस पर भी मैं 3rd राउंड तक गई। भौजी नंबर 1 में रनर अप रही। फिर बिग मेम साहब किया, उसमें भी रनर अप रही। उसके बाद तो ये सिलसिला मतलब चल पड़ा। कपिल शर्मा शो में क्या था? जी, कपिल शर्मा शो में जब मैं गई थी, तो मैं गई तो थी कि मुझे पता नहीं था कि मैं जाऊंगी तो मतलब मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं तो एक्टिंग करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वो बहुत बड़ा शो है, तो मैंने वहाँ एज अ कोऑर्डिनेटर काम किया था। तो हो सकता था कि मैं अगर ज़्यादा टाइम देती तो मुझे मौका ज़रूर मिलता, लेकिन क्योंकि फैमिली है, बच्चे हैं जो कि जमशेदपुर में रहते हैं, तो मैं ज़्यादा दिन तक बाहर नहीं रह पाती हूँ। मुझे जाना होता है काम करके, फिर वापस लौट जाना होता है। तो लेकिन ऐसे ही प्रोजेक्ट्स लेती हैं कि फिर कुछ दिन काम किया फिर वापस आ गए? जी जी बिल्कुल, मैं ऐसे ही काम करती हूँ कि मुझे फैमिली को, बच्चों को छोड़कर ज़्यादा दिन बाहर ना रहना पड़े। 10-12 दिन मैं शूट वगैरह करती हूँ, फिर मैं वापस घर आ जाती हूँ। तो ये गैप के बाद फिर ये सिलसिला चल पड़ा है और अब ये बड़े पर्दे तक पहुँच गया। जी, एक्चुअली शादी के करीब 10 साल तक मैंने कुछ नहीं किया था, बिल्कुल हाउसवाइफ की जैसी थी। शादी के 10 साल के बाद मैंने ये शुरुआत की और मुझे काफ़ी खुशी होती है जब लोग ऐसा कहते हैं कि आप कैसे कर पाई या आपने कैसे किया। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी, मतलब सारी लेडीज़ को बोलना चाहती हूँ ख़ास करके, कि सपनों को पूरा करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। और फैमिली, बच्चे, आपकी मैरिड लाइफ कभी भी आपके रुकावट नहीं बनते हैं, वो आपकी ताकत होती हैं। तो अपने जो फैमिली है उनको अपने रास्ते का
कमज़ोरी ना बनाएं, अपनी ताकत बनाएं और उसको लेकर आगे बढ़ें और अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करें जैसे मैंने की है। और अब फाइनली एक बड़ी मूवी मेरी मूवी रिलीज़ हो रही है, लेकिन ये शुरुआत है। अभी मुझे क्या बोलते हैं उसको, मेट्रो सिटी में जाना है, काम करना है, बड़े स्टार के साथ काम करना और ख़ुद भी एक स्टार बनना है, ताकि मेरे जमशेदपुर के जो जमशेदपुर वासी हैं वो मुझ पर प्राउड फील कर सकें। और अपने जमशेदपुर वासियों से मैं बोलना चाहूँगी अन्नी जी आपके थ्रू कि आप लोग सब लोग अपना ढेर सारा प्यार अपने शहर की बेटी मुझे दें और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखें। ये OTT पर भी आएगी थिएटर के बाद? जी बिल्कुल, ये हमारी जो प्लानिंग यही है कि ये अभी जैसे रिलीज़ हो रही है, इसके बाद हम लोग इसको OTT पे उतारेंगे। 2 या 3 OTT प्लेटफॉर्म से हमारी बात भी चल रही है, तो बहुत जल्दी मूवी प्लेटफॉर्म OTT पे आएगी और हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। कब रिलीज़ हो रही है ये फिल्म? ये जो मूवी है मिस्ट्री अ ट्रूथ, जो कि चिन्मयी एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है, ये 25 सितंबर को रिलीज़ हो रही है। कहाँ पर? ये अभी जमशेदपुर में रिलीज़ होगी और बोकारो, धनबाद और रांची जैसे शहरों में रिलीज़ की जाएगी। जमशेदपुर में ऑब्वियसली। जी, जमशेदपुर के वासियों के लिए है कि 25 को PJP सिनेपोलिस पे रिलीज़ हो रही है 25 सितंबर को। तो आप लोग ज़रूर जाइएगा और अपना ढेर सारा प्यार मुझे ज़रूर दीजिएगा। फिल्म में कोई हिंसा है क्या, कोई मर्डर वगैरह है क्या? जो मिस्ट्री कर रहे हैं, तो मिस्ट्री में क्या है? कुछ सॉफ्ट है या हार्ड मिस्ट्री है? यही तो मिस्ट्री है। एक्चुअली हिंसा नहीं है, ये एक बहुत ही प्यारी सी सॉफ्ट सी लव स्टोरी है और बहुत स्वीट सी मिस्ट्री है, जो कि सबको बहुत अच्छा लगेगा और लोग उस स्टोरी से कनेक्ट करेंगे खुद को और ऐसा फील करेंगे कि शायद ये हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ये थी पूजा सिंह, जिन्होंने किस तरह से बताया कि स्वीट सी जो मिस्ट्री वाली ये मूवी है, जो उनकी जो 25 तारीख को रिलीज़ हो रही है थिएटर में, तो आप उसको जाकर के ज़रूर देखें और अपनी इस बेटी का उत्साहवर्धन करें। सहयोगी बबलू के साथ अन्नी अमृता, शार भारत के लिए।